और आदमी को भी उठा लिया ऊपर। बंदा समेत मोटरसाइकिल समेत ऊपर उठा लिया। किस चीज में उठाया, क्या देखा? हाँ उठाया, लेकिन इनके लिए वो इमली का दरख्त था सिर्फ। आपने देखा ही है? हाँ यार जरा फासले पे ना खड़े हो, करीब करीब रहो, इतना दूर ना खड़े हो भाई सारे। करीब है, सब करीब। आप भी तो यहाँ पे आ गए हो, अगर इतना खौफ होता तो आप क्यों आते हैं यहाँ पे? हमने अपनी गाड़ी देखी इसलिए हम आए। शायद ऐसे कोई वास्ते वाला हो या दोस्त सेठ का हो या रिश्तेदार उसका हो, उससे हम बताने आए। देखा नहीं हमने किसी को, हमने शाम से किसी को देखा नहीं है। तो ये इमली तोड़ने, कोई फल वल तोड़ने भी कोई नहीं आता? नहीं ऐसे कैसे आ सकते हैं सर? बस ये ऐसे ही लगे हुए, ऐसे लगे हुए क्यों? हम घर से इधर आ ही नहीं सकते। सुनी, मुझे इनसे बात के दौरान 2 बार आवाज सी आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ करीब करीब रहो जरा। क्योंकि ये मकान बहुत पुराना है सर। जंगल में से आवाज आ रही है, जानवर जैसी बढ़ गई ना। तो एक अजीब सी गूंज है, क्योंकि इसमें ऐसी हरकतें हैं। हम बड़े भी गए लेकिन इसमें हरकतें बहुत है। इसमें आप छोटे नहीं जाए तो अच्छा होगा। खतरनाक सर ये जगह ही है। हुआ क्या? तो आया नहीं कि उनको सिर्फ तंबी करके चले गए कि आप नहीं जाना है। बाकी रखवाली तो ऐसी हुई भी जैसे कि सैकड़ों लोग इसकी रखवाली तो हो सकता है दिन में आके काम करते हो शिराज भाई, दिन में आके काम करते हो। ये वाकया रात को हुआ था, मगरिब के बाद हुआ था मोटरसाइकिल वाला? हाँ ये फर्स्ट टाइम सुनी है इतनी जंगल में सी। हम तो आदी हो चुका है, तो अपने पास इकट्ठी कई सुने। ये पूरी फौज होगी, ये अकेले नहीं आती, झुंड होता है इनका। 3 तो है। है और ये मजीद करीब आएंगी। हम तो यही बोलते हैं जब चले जाए तो अच्छा होगा। यार हम बहुत दूर से आए हैं, हमको 2-3 घंटे का सफर तय करके आए, उससे भी ज्यादा। सर ऐसा भी है ना, कल अचानक ऐसा आपको हो जाए तो कुछ तो फिर। सिर्फ और सिर्फ ये खामोशी और ये जगह एक बार दिखाइएगा। और एक बात बताऊं दादा, कब मगरिब की अजान हो गई, कब ईशा की अजान हो गई, हमें आवाज़ नहीं आई यहाँ पे। अजान की आवाज़ तो यहाँ पे नहीं आई सज्जाद, और हम तो नदी से क्रॉस करके आए यार। यहाँ आवाज़ नहीं आई है यार, ये गड़बड़ है। आई मगरिब क्या? यहीं थे ना हम लोग? नहीं 5:45 बजे होती है ना, 6 में 5 कम 10 कम। आवाज़ आई अजान की? नहीं सज्जाद, आबादी नहीं है, कोई घर दिख रहा है, कोई लाइट दिख रही है आपको? यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसी जगह जहाँ अजान की आवाज़ नहीं जाती है। डिस्टर्बेंस है अंदर, कुछ ना हो रहा है। सलसल कान, मुसलसल कुछ ना कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी मशीनरी चल रही है। सुना है ना आपने? बिल्कुल। और ये बात मुझे वाकई सोचने पे मजबूर कर रही है कि हम जाएं या नहीं जाएं अंदर रात को। यार मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आप में से किसी ने एक ने भी ये कह दिया ना कि वापस चले, मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाऊंगा यार। इस आदमी बहुत दूर है, यही बात है शहर से यार, बहुत दूर यही है। बात है सारी यार। मैं तो कहता हूँ यार आप भी रुक जाओ हमारे साथ, कोई ऐसी बात नहीं, साथ साथ ही, और भले अंदर भी चलो साथ। नहीं सर, हम आपके साथ नहीं चले क्योंकि हम डरते हैं। हम आपको बताने के लिए आए, सो कि ऐसे हालत से आए, हम डर के इधर पहुँचे हैं। ये मोहब्बत है, इस टाइम पर हमें सवारी देख के आए हैं, हमें मदद के लिए कि आप चले जाओ, अब हो गया अंधेरा। अब हो गया। कोई सी रूम मौजूद नहीं है यार हमारे अलावा, और वो इतना जाम हिल कैसे रहा है वो? सुना? ये देखिए, हम आपको मना कर रहे हैं, आप मेरी बात मान लो, आप चले जाओ, अंधेरा हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खौफ, जंगल का खौफ ही महसूस कर रहा हूँ। हाँ भाई, आप एक मेहमान नवाजी के तौर पर, एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर आए हैं। ये कैसी आवाज़ थी? ये वही है, एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर आए हैं। ये कैसी आवाज़ थी? ये वही है, तहखाने का जो जैसे कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे तो यार एक ही लोहे का गेट है, जो सही कह रहे हैं आप, वो है तहखाने का। दिखाने का कमरा लात मारो तो कुछ इसी किस्म की ऐसी आवाज़ थी।
तहखाने का दरवाजे पे पाँव मार रहा था और जब मैंने उसको खोला है तब ऐसी आवाज़ आई। वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। और कोई कौन सा लोहे का गेट कौन सा, ये बाहर का, ये इतनी आवाज ये करेगा? मैं जा रहा हूँ। अब ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? नहीं बस भाई मैं जा रहा हूँ। हमें तो बता दो। नहीं सर बस मैं जा रहा हूँ। ठीक है चले जाना, लेकिन क्या मतलब क्या कर दिया? हेलो ओ भाई हमारी बात तो सुन लो। अरे भाई क्या हो गया? जाने दे साहब भाई, इससे पहले किसके साथ कुछ और हो जाए। और ये मुझे भी लग रहा है कि शायद हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई शायद, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तहखाना नहीं खोलना था हमें। यार उस पे कुछ ताले थोड़ी लगे हुए थे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये बंदा आगे जाके गायब हो जाएगा। अल्लाह ना करे खैर शिराज वो अंधेरा भी है शिराज भाई। अल्लाह ना करे। मुझे मेरी यार कुछ नजर नहीं आ रहा। आप लाइट दीजिएगा सोहेल भाई। जी मैंने उसकी आंखों लाइट से मुझे दीजिए, बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ अंधेरे नहीं, में। कुछ नहीं, बिल्कुल गुप बंद सच्चाई रहा मुझे है। बहुत खौफ आ रहा था इसकी आंखों से ना। आपने बताया नहीं कि सब भूल गया मेहमान कर नवाज। ली हमने। ये सुना? आपने बताया नहीं कि सब भूल गया मेहमान कर नवाज। ली हमने। ये सुना? सज्जद भाई ये करीब ही आ रहे हैं। हाँ चाबी क्या गाड़ी की? सरपंच हाँ चाबी आपके पास है। साथ रहना सारे। इस तरफ मुझे बताओ कौन है? बताएं मुझे कौन है उधर। बताया शिराज भाई। जात कोई भी नहीं मैं है कहता हूँ यार। बड़ी बात नहीं करता, किसी की जरूरत नहीं होगी इस टाइम पर अंदर जाके दिखाए कोई। ये कौन था? जी सच्चाई ये इंतहाई जानवर की आवाज़ है यार, कुछ अजीब मखलूक की आवाज़ है यार। सोहेल भाई सुनो भारी सांस। ये सुराख कहाँ जा रहे हैं? ये मुझे वही तहखाना लग रहा है। ये मुझे लग रहा है क्योंकि वो आप देखें ना हाइट, और पता है क्यों बार बार से इसी तरफ से आवाज़ आ रही है सोहेल भाई? मेरी निगाह भी इसी तरफ जा रही है। देखें हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने की नीयत से नहीं आए। हमने कोई ताला नहीं तोड़ा, अंदर किसी चीज़ को तोड़ा नहीं। बस सच्चाई दरवाजे पे से लग रहा है कोई खड़ा हुआ है। कौन से दरवाजे? कौन सा इधर इधर मेन दरवाजे। ना कर यार शिराज। मैंने भी पहले नोट मुझे महसूस हो रहा था कुछ ऐसा लगा कोई, जिससे सोहेल भाई की लाइट आई और मैं मुसलसल कैमरा यहीं रखा हुआ था मैंने। ये क्या हवा की आवाज़ आ रही है? अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। अंदर कोई है भाई? यार वो आवाज़ सुनी थी साहब भाई। मैं खुद हैरान हो रहा था कि शायद तुम लोग रुक जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने इतनी जल्दी मचाई। मतलब पहले तो लोग हमें बता देते थे, ये तो बहुत बाद में आया है, तहखाना खुलने के बाद आया है। तो खुला हुआ था सोहेल भाई, खोला है मैंने। नहीं किस तरीके से खोला था तुम? बहुत आसानी से खुल गया था। नहीं आसान इससे तो नहीं खुल रहा था वो। फिर मुझे जिस तरह से इसका बंद था ना, मतलब मुझे बरसों से पुरस्कार लग रहा था वो। हाँ था, जाम हो गया था। बरसों से बंद हुआ ना। मैंने भी खोला है, मुझे पता है। ये आपकी जगह है, आप रहें। हम सिर्फ मिलने आए हैं आपसे, बहुत दूर से। सज्जद भाई ये काफी सारे भीतर किधर हैं? किधर पीछे किधर हैं? रिकॉर्ड हुए? इस जगह में, इस पेड़ के पीछे रिकॉर्ड हुए? शायद मैंने ओए कैमरा ओए ओए घुमाया ओए पीछे। ओए 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 ओए, है ना? मैंने उधर चमकता हुआ देखा कुछ। जी जी आंखें चमकती हैं सज्जद भाई उनकी, काफी सारे थे। ये लाइट से भागे ये। जी जी साथ रहना हाँ शिराज ये भाई। इतने करीब आ जाते हैं। जी जी बहुत ज़्यादा ये कोई पता इतना नहीं चलने देते हैं, पता नहीं चलने करीब आ देते। जाते हैं। बिल्कुल खामोशी से करीब आके एकदम हमला हमला करते कर हैं। देते हैं। तो साथ रहना, बीच में रहना, साथ रहना। इनके कदमों की आवाज़ भी नहीं आती आपको। अच्छा ठीक है, अगर हमसे गलती हुई है वो तहखाना खोल के, तो हम दोबारा बंद कर देते हैं। एक कह रहा है गलती कर ली तहखाना खोल के, दूसरा अंदर करीब नहीं आने दे रहे। इधर से भेड़िए करीब आए हुए हैं। यार कुछ नजर आ रहा है इस अंधेरे में? नहीं पता। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हम ऐसे वापस गए तो हम भी ऊपर उठे हुए होंगे दरख्तों में। हाँ यार हर तरफ का खतरा मौजूद है यहाँ पे, तो 1000% नहीं 4000% से भी ज़्यादा खतरा मौजूद है यहाँ पे यार। रिस्क लेवल तो हर लिहाज से बहुत ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कोई हमारे साथ ही चल रहा है, हमारे पीछे। गाड़ी में कोई भी नहीं भाई, कहाँ है? ये इंसानी पंजा है, जानवर का तो नहीं लग रहा मुझे। कैसे निशान है इसमें? इंसानी भी नहीं है भाई ये।
तो नहीं लग रहा मुझे। कैसे निशान है इस पर? इंसानी भी नहीं है भाई ये। जो आवाज़ आई ना वहाँ पे, हाँ। मैं कुर्सी पे देख रहा था, हाँ। मुझे लगा कोई चीज़ कुर्सी पे बैठी हुई है, और आवाज़ भी कुर्सी के पास से आ रही है, कुर्सी के ऊपर से आ रही है। मैं कह तो रहा हूँ कुर्सी गलत जगह पे रखी हुई है शाम से, लेकिन भाई इसके आसपास कोई सुहेल भाई, ये जब तक कोई जोर ना लगाए, दरवाज़ा ना खोले, कोई इसको बहुत भारी इसको मूवमेंट ना हो, ये आवाज़ नहीं करती। कभी सुनी आपने इसकी ऐसी आवाज़? नहीं, कभी भी नहीं। चीजें गिरी हैं, बहुत पत्थर जगह पे बारिश गए। सब कुछ हुआ है, कभी नहीं आई ना। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। एक दिल कर रहा है अभी गाड़ी में बैठे निकल जाए यहाँ से, एक दिल अंदर से कह रहा है ऐसे जाना ठीक नहीं होगा हम सबके लिए। पहली वाली बात पे तो मैं मुत्तफिक हूँ, फ़ौरन चलना चाहिए। दिखाना बंद करने पे तहखाना बनी यार, यहाँ से तो निकल जाएंगे, लेकिन यकीन करें जब तक मामला पूरा ना करे ना, ये चीज़ें घर तक रास्ता पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह खैर करे यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे कई हैं? लोग हमारी जगहों पे गए हैं बाद में, कई नए नए लड़के जो है ना, वो बेचारे आज भी भुगत रहे हैं। मुझे अक्सर मैसेज करते हैं हमसे गलती हो गई, हम वहाँ चले गए थे। तो वो इसीलिए होता है कि जो आपसे हुआ है उसको पूरा करें कम से कम, नहीं तो बाइक उठ गई थी ना रास्ते में। हाँ। जी, बस बस बस, आगे कुछ ना बोलें। तहखाना खुलने से पहले इतना कुछ नहीं हो रहा था यार। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तहखाना खुलने के बाद से क्या हो गया एकदम? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के दिल में क्या समाई जो तुमने जाते ही खोल दिया तहखाना यार। यार हम आए उसको खोलने, अच्छा तहखाना खोल के हम बाहर निकले, हमारी गाड़ी के पास एक अजीब सा बंदा खड़ा हुआ है, जी, वो खुद भी अजीब सा था, बिल्कुल। लेकिन वो- कितनी जल्दी गायब हुआ भाई। और वो यहाँ से जो भागा है अल्लाह खैर करे, मुझे थोड़ी देर बाद नजर नहीं आया। मैंने भी कहा था, मुझे इंसान उसकी आंखें मुझे अजीब चमकीली अजीब ही थी, उसके चेहरे से ज़्यादा उसकी आंखें रोशन थी यार, जो इंसान नॉर्मल से ज़्यादा एक्स्ट्रा रोशन थी उसकी आंखें। और वो जो यहाँ से ज्यादा गया है, फिर पलट के नहीं उसके आया। बाद से हो क्या रहा है? कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ से, बस हमें इजाजत दे दें, हम ये सब दोबारा बंद कर दें। क्या कोई भागता हुआ गया झाड़ के ऊपर से? यार ये बहुत वसी एरिया पे है, इस पूरे जंगल पे भागा है कोई, है ना? जी। तो से भागा है ना कोई? ऐसा था पत्तों में चला है कोई। जैसे बहुत तूफान सा नहीं, एकदम तेजी में। हाँ, वैसे कोई ऊपर से सब भागा। साकिन है, सब साकिन है। सब साकिन है। यार साथ में पूछती है ये किसी की आवाज है? ये हवा से, मैंने भी आपसे ये सवाल किया था कि ये हवा की आवाज़ है। हवा तो है ही नहीं। लेडीज, अभी तक ऐसी है, लेडीज, अभी तक ऐसी है। लेडीज आवाज लेडीज लेडीज है? लेडीज यार, आवाज़। लेडीज का सामान तो हमें अंदर कुछ भी नहीं दिखा, कोई सबूत लेडीज का कोई नहीं। सबूत ही नहीं है। क्या हुआ उनकी बेटी के साथ? अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, क्या मुसीबत है ये? हम जिसे अब तक बंदा समझ रहे थे वो तो एक औरत की आवाज है। ये औरत आवाज मत- किसी मर्द की थी क्या? नहीं, नहीं, इससे पहले किसकी आवाज़ थी? फिर मर्द की थी ना? वो गुराने की? हाँ, वो तो जानवर की थी, वो अजीब मखलूक की थी यार, नहीं हो मर्द सकता है की ना नहीं, यार। वो सही कह रहे, किसी जानवर नुमा किसी की थी। जानवर थी। वो तो एकदम हमारे दिमाग में कोई बहुत बड़ा जानवर आया दिमाग में, शेर से भी बड़ा, उसकी हलक की आवाज ऐसी थी ना। फीमेल आवाज थी। लेडीज, अभी तक ऐसी है। लेडीज इस बात पे कि मैंने, आपने कहा दरवाजा बंद करने दे, ऐसी जैसे कोई आपके ऊपर तंजिया हंसी हंसता है। कि जैसे अंदर नहीं आने दूंगी मैं। अब बंद करके आना है। समझ गए ना? ये सब आपके सामने है, ये माहौल, ये अंधेरा, ये खामोशी आपके सामने है कि हम कहाँ हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं आपसे, हम जानते हैं। हमने एक मौका दे दिया इनको बस अपने ऊपर सवार होने का, कि इन्होंने हमारा तहखाना खोला। ये हमसे गलती कह लें, हमारा काम कह लें। आज ही हमारी गाड़ी अलार्म करती है, जब कभी आज तक नहीं किया इसने। यार हो सकता है हमारे लिए सिग्नल हो, कोई आ गया हो हमारे बचाने के लिए। ये तो अच्छा हुआ हमने उसको बता दिया कि हमने तहखाना खोल दिया, नहीं तो अगर उसकी कहने पे हम उसी वक्त चले जाते तो पता चलता कि जी सज्जाद साहब के साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है, और पता चलने पे आता है ये लोग तहखाना खोल के आ गए वहाँ से। चलें साहब, हिम्मत करते हैं, पढ़ लें यार, सब पढ़ लें भाई।
हिम्मत करके चलते हैं अंदर। यहाँ बिल्ली नज़र आ रही है कहीं? नहीं, मुझे आवाज़ आई है 2 बार। यहाँ आई आवाज़ कान पे करिए। मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। आपको हमने कैद नहीं किया था, हमने बंद नहीं किया था। जी पहले हमारे सराउंड से आवाज़ें नहीं आ रही थी यार, अब सराउंड से भी आ रही है। पहले सिर्फ यहाँ से आ रही थी आवाज़ें, अब आसपास से भी आ रही हैं। जंगल जाओ यार, जैसी रात डीप होती जा रही है ना, मामला बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी चीज़ को उकसा दिया है। हाँ बस अब इससे बंद करें और निकलें बस। किसी चीज़ का इंतज़ार मत करें। को पीछे वाला गेट, पीछे वाला मैंने गेट कुछ बोला भी नहीं है। किसी चीज़ का इंतज़ार मत करें। को पीछे वाला गेट, पीछे वाला मैंने गेट कुछ बोला भी नहीं है। पीछे का गेट। मैंने पता क्या सोचा दिल में? हाँ। मैंने सोचा कि मैं बस चुप करके भागता हुआ अंदर जाता हूँ और उसको बंद करता हूँ। कैसी आवाज़ आई है? मैंने सिर्फ सोचा था अंदर ये। यार एक काम करते हैं साहब भाई, पहले हम यहाँ खड़े होते हैं चारों साथ। इधर आजा कामरान। हाँ। हम पढ़ते हैं सही, अल्लाह का नाम सही। और स्पीड में जाते हैं जैसा आपने सोचा था, और इसे बंद करते हैं। कोई हल नहीं है कि, और रियायत की उम्मीद मत रखिएगा। मैं तो रोकने वालों में से हूँ, मैंने तो टोका आप लोगों को ना। रोका तो मैंने भी था, मैंने कहा सजाद भाई नहीं खोले इसे यार। मैंने तो आपको ऑन किया था यार हम पहली बार तो नहीं खोल रहे किसी चीज़, हमने तो ताले तोड़े हैं, काटे हैं ताले यार। तो तो मशकूक था, तहखाना थोड़ी खोला आपने। शायद इतनी 1000 एपिसोड में से 1-2 तहखानों में गए होंगे यार। लोकेशन भी तो देखो कितनी खौफनाक है, नदी के खाइयों में से निकल के आई है यार। इससे ज़्यादा खौफनाक तो लोकेशन मिली आपको आज तक? नहीं मिले। 175 साल यार, 150। और वो स्टोरी बताएं कि सन जोसेफ की ये और इमली का दरख्त यार, सब एंटीक है यार। मैं अभी आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने अभी दिल में ये ख्याल किया कि बहुत बार बोला है ना इनको, हाँ इन्होंने हमें डरा दिया है, वाकई डरा दिया। इस बार क्या करता हूँ मैं, बगैर बोले बस दौड़ता हुआ जाता हूँ। ठीक है। कैसी आवाज़ आई हमारे बगैर बोले। अभी हम करीब नहीं गए थे और मैंने लेकिन दिल में तुम- सिर्फ ख्याल किया था यार, और ये हरकत हुई। किसी चीज़ का इंतज़ार मत करें। को पीछे वाला गेट, पीछे वाला मैंने गेट कुछ बोला भी नहीं है। पीछे- खाने का दरवाजा हिल रहा था, वो पीछे वाला दरवाजा हिल रहा था। पीछे वाला गेट। वो सामने वाला? हाँ बिल्कुल सामने वाला। अब पढ़ के निकलते हैं स्पीड में, भागते हुए जाते हैं। कामरान भाई, शिराज भाई दोनों रेडी रहिएगा। भाई यहाँ से आप रिकॉर्ड करें, आपको कुछ 10-12 चमगादड़ें जो है ना, हाँ वो ये उड़ते यहाँ हुए से नजर आ रही वहाँ है, रिकॉर्ड जा हो रही हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कुर्सी यहाँ रखी हुई है। हाँ बस यहाँ वहाँ ध्यान मत दीजिए शिराज भाई। रास्ता नहीं है, छत पे कोई जा नहीं सकता। शिराज भाई यहाँ वहाँ ध्यान मत दीजिएगा, बस फोकस रखिएगा एक ही चीज़ पे, बख्याल से चलें। ये आपको अभी पत्थर की आवाज़ आई थी ना? जी ये अगर हमें लगता तो अंदाज़ा लगा लें कितना दर्द होता। सुन रहे? फट जाते हैं हम। सामने नहीं खड़े होने दे रहे। सुन भाई, ये ऐसा लगा कि कोई गुजरा वहाँ से ना। आवाज़ सुन के मेरी तो हवा से गुम हो गए। बहुत खौफनाक जगह यार ये। एक ख्याल है यार, क्या? हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, बिल्कुल। और पता नहीं क्यों, मैं सच बात बताऊं, दिल नहीं मान रहा ऐसे जाने से। यहाँ से ऐसे शायद हम घर भी ना पहुँच पाएँ, नहीं सजाद भाई ऐसे जाना भी नहीं है। क्योंकि चीज़ सिर्फ अंदर तक नहीं मौजूद, ये अतराफ में भी इन्हीं का समझ लें, डेरा कह लें, इलाका जहाँ तक ये इमली के दरख्त हैं, और हमने जाना वहीं से। क्या ख्याल है? ये तहखाने का ही गेट है ना? हाँ जी तहखाना ही है ना? हाँ। दिखाना कहाँ शिराज भाई? हाँ ये तहखाने का। दिखाने का है नहीं, कोई नज़र आ रहा है? नहीं कोई नहीं। आप मुझे बताएं, आवाज़ इसके अंदर से आई थी ना? हाँ जब हम खोल रहे थे, ये इसके अंदर से आई। आपको मेरे साथ जो करना है आप कर लें। आराम से यार, क्या बात रही यार, ये क्या कह रही है? और कोई हल नहीं निकल रहा शिराज भाई, और कोई हल नहीं। अपने आप को पेश करेगा।
बताऊँ हालत देखिए, धड़कन सुनो ना क्या हाल हुआ है यार। वो ऐसा लग रहा था नीचे निकल के आ जाएगी, और वो चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आई अभी तक। मैंने देखा क्या है मैं बता नहीं सकता, कुछ अजीब सी चीज़ पूरा समझ में नहीं आया मेरे क्या चीज़ है। शायद दुआ पढ़ रहे हैं यार मैंने जानवर की तरह नीचे उतर रहा था, उल्टा भाईजान उल्टा उतर रहा था। उसके हाथ नहीं आ रहे थे पहले, पैर आ रहे थे नीचे। मैं सबसे आगे था ना, मैंने देखा उसके हाथ नहीं आ रहे, उसके पैर नीचे आ रहे हैं, और कोई लिबास नहीं देखा मैंने उस पर, पैर से लेके ऊपर हाथ तक। अब वो कुछ जानवर था, अजीब सी मखलूक थी। अल्लाह पाक बहुत करम कर दिया सर। ये गलती हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी लोकेशन पे हमें कोई ऐसा बंदा मिलता है जो हमें खबरदार कर देता है शराज भाई कि यार ये हरकत मत करना। ये बंदा तहखाना खोलने के बाद आया है यार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है यार। ये अल्लाह का वली कौन था समझ ही नहीं आया, कहाँ गायब हो गया ये मना करके। अब दिखा मुझे सजाद देख के भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई शांत हो ना। बगीचे के ऊपर पर हम तो रहते हैं इधर। उधर गांव है? हाँ गांव है हमारा। अच्छा, हाँ हमें तो कोई आबादी नज़र नहीं आई। मैं आपको ये बताऊं, जब मैं उस वक्त कह नहीं रहा था, जब वो मुझे बार बार कह रहे थे आप चले जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो, तो मैं यकीन करो ये सोच रहा था कि गाड़ी में बैठा और चले जाए यहाँ से। अंधेरा होने से पहले आप चले जाएं तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इधर एक खतरनाक जगह है। ये तो बात निकल गई उसके सामने तहखाने वाली, तो उसने बता दिया हमें, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? नहीं बस भाई मैं जा रहा हूँ। हमें तो बता दो। नहीं सर बस मैं जा रहा हूँ। ठीक है चले जाना, लेकिन क्या मतलब क्या कर दिया? हेलो ओ भाई हमारी बात तो सुन लो। अरे भाई क्या हो गया? जाने दे साहब भाई, इससे पहले किसके साथ कुछ और हो जाए। और ये मुझे भी लग रहा है कि शायद हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई शायद, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तहखाना नहीं खोलना था हमें। हमने हर तरह से कोशिश की, हम बात करके, रिक्वेस्ट करके, समझा कर, ज़बरदस्ती खामोशी से, हमें कदम नहीं रखने दिया, करीब नहीं आने दिया गया। ये आपकी जगह है, आप रहें, हम सिर्फ मिलने आए हैं आपसे, बहुत दूर से। किसी तरह हम उसको बंद कर दें, तो ये ख्याल था कि उसको किसी तरह अंदर लाया जाए उस मखलूक को। सजाद आराम से यार, क्या बात रही यार, ये क्या कह रही है? और कोई हल नहीं निकल रहा शराज भाई, और कोई हल नहीं। अपने आप को पेश करेगा। जिसम दिखा क्योंकि मैं साइड में था, आप उस तरफ से बहुत, और चश्मे की रिफ्लेक्शन और शीशे स्क्रीन की रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा मैंने। आंखों की से की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी हबड़ धबड़ मुझे में अदम धक होने लगा। डार्क सी चीज थी बहुत ज्यादा, मिक्सचर था, वो इंसान नहीं लगा मुझे। जानवर इतना लोहे को पीट सकता है? अल्लाह पाक यार सही है। मैं आपको कान के पर्दे हिल गए। थोड़ 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 तो गोरीले की आवाज थी। मेरे अभी तक हाथ में दर्द है, जिस तरह से मैंने उसको खोला था ना, वो बहुत भारी लोहे की चादर है, बहुत भारी, उस जमाने की है उस यार। जमाने की, जो हिलती नहीं है, हवा में उठ रही थी। मुझे ये डर था कि फट ना जाएगी। जानवर की आवाज आ तो रही थी, अजीब अजीब घुराने की आवाज आ रही थी ना, जब आप अंदर जा रहे थे। कुछ था तो कुर्सी की, वो मुसलसल हमें लग रहा था कुर्सी पे कोई मखलूक नुमा जानवर बैठा हुआ है। नोट कर रहे थे, एक चीज की आवाज गूंज रही थी। हाँ हमें ऐसा लग रहा था अंदर से आ रही है, और इसलिए लग रहा था क्योंकि वो आवाज गूंज रही थी। बंद जगह से आवाज है तो वो गूंजती थी। देखिए तो क्या उस तहखाने के अंदर से वो आवाज आ रही थी, इसीलिए गूंज रही थी। स्क्रीन के थ्रू देखना अलग है और आंखों से देखना एक अलग है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में मैं खुद मौजूद हूँ ना, तो मुझे बार बार झटका लगता है, नहीं यार मैं यहाँ मौजूद हूँ।
देखिए हम फंस चुके थे ना, यहाँ से जाने के काबिल रहते ना यहाँ रहने के काबिल रहते। यकीन करें हम बहुत बुरे फंस गए थे। और ये ख्याल कह लें जो आ जाता है कि ये करना है, मतलब इससे पीछे नहीं हट सकते। और फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी टीम जो है ना इस बात को समझती है और कोई इसमें इख्तिलाफ राय नहीं होता। अपनी अपनी सब बात करते हैं कि उसको जो लग रहा होता है, लेकिन जब ये बात आ जाना यार करना है तो करना है, फिर पीछे नहीं हटा जाता। बंद हो रहा, वो जैम हो गया। जैसे कोशिश करें जी, इसके अंदर से आइए। बंद करो यार, नहीं बंद हो इस तरह से खोल दो बटन, बंद करो। अंदर से आइए। हाँ, सिर्फ मैं नहीं यार, हम में से कोई भी नहीं जा पाता यहाँ से। और अगर चले भी जाते ना हम दुआओं करम से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ख्यालों में हमारे ऊपर एक वज़न होता कि यार कहीं हमारी गलती से किसी और को तो नुकसान नहीं पहुँच रहा। हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, बिल्कुल। और पता नहीं क्यों, मैं सच बात बताऊँ, दिल नहीं मान रहा ऐसे जाने से यहाँ से। ऐसे शायद हम घर भी ना पहुँच पाएँ। नहीं सजद भाई, ऐसे जाना भी नहीं, क्योंकि चीज़ सिर्फ अंदर तक नहीं मौजूद, ये अतराफ़ में भी इन्हीं का समझ है, डेरा कह लें इलाका, जहाँ तक ये इमली के दरख्त हैं, पर नहीं जाना वहीं से। ये जगह अगर हम छोड़ जाते हैं ना तो वो चीज़ इस जगह को बर्बाद कर देती। हमें तो नुकसान अलग पहुँचता। और सबसे बड़ी बात जब तुमने बोला ना कि मैं हाजिर, मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो गाड़ी भी कोई नहीं चला सकता। तुम्हें कुछ हो जाता हम तो हिल नहीं सकते यहाँ से यार। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे हर चीज़ से यार। आपको मेरे साथ जो करना है आप कर लें। आराम से यार, क्या बात रही यार, ये क्या कह रही है? और कोई हल नहीं निकल रहा शराज भाई, और कोई हल नहीं। अपने आप को पेश करेगा। और मुझे पता सुन भाई क्या इस बात का एहसास हुआ, अगर कोई ऐसी मखलूक को कैद करेगा ना तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ना एक सेफ्टी, एक लॉक, कोई वज़न, कोई सामान रखेगा। मुझे ऐसा लगता है हमसे पहले किसी और ने कोशिश की थी इनको खोलने की, वो शायद इनको खोल नहीं सके, लेकिन इसके ऊपर जो सेफ्टी चीज़ें थी ना, सामान कह लें, ताला कह लें, उसको ज़रूर उन्होंने हटाया, खोला है। और उनको कुछ ऐसा महसूस हो गया है कि वो उसको खोले बगैर भाग गए यहाँ से, या उनसे खुली नहीं आई। मैं आपको बाद में बताऊँ, जिस तरह कामरान भाई उसको लाते मार रहे थे, जिस तरह वो जमी हुई थी, वो नहीं खुली। मुझे भी ऐसा लगा कि जब कामरान बहुत ज़ोर से लाते मार रहा था ना, मैंने कहा यार ये इसको मैं किसी तरीके से रोकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पैर डैमेज हो जाएगा, ये नहीं खुलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने आराम से इसको खोल लूँगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके सामने है एक बंदा लाते मार रहा है, उसको वो हिल नहीं रही, और मैंने बस उसको पकड़ के यूँ किया, वो खुल गई। अब आ जाओ, अब आ जाओ। बिस्मिल्लाह। शायद जो हमसे पहले लोग आए थे, या तो उनको कोई ऐसी आवाज़ आ गई थी, उनको कुछ महसूस हो गया था, या उनसे खुली नहीं थी और वो यहाँ से खैर खैरियत से चले गए, तो अच्छी बात है। ये तो वाक़यात तो बड़े सुनते हुए आ रहे हैं हम यहाँ के बारे में। अल्लाह पाक से मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरा इरादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि मैं आपको मना कर चुका था कि आज की रिकॉर्डिंग में सही। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब वो भाई आया है, जब उसने कहा है ना कि मेरी बात मानो आप चले जाओ, तो मैं बात मानता हूँ यार। मैं ये नहीं कहता कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं दिल में ये कह रहा था कि ठीक है यार, हम कह देंगे। अपना नाजरीन बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे यार, वो तो हमसे ये कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसी जगहों पे जाने की। शुल्बे हमें डांटते हैं यार, यकीन करें आज तो ये काम करना ही नहीं था सर। दादा, लोग हमें डांटते हैं, कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा शो जिसमें आपकी जान जो है ना उस पर वो हो जाए, आप अपना ख्याल करें पहले, आप क्यों जाते हैं? तो मैं अगर जाके ये कह देता ना वापसी में कि जी ये सब आपके सामने, और हमने यही बेहतर समझा कि यहाँ से चला जाए ना, तो बल्कि लोग पसंद करते हैं इस बात को। लेकिन यार मैं भी एहसास रखता हूँ, जब वो मेरा एहसास रखते हैं तो मैं भी एहसास रखता हूँ कि यार पूरा हफ्ता इंतज़ार किया जाता है आज के दौर में, जहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। वहाँ दुनिया में हमारे लिए टीवी पे, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ऐसे राब्ता है हमारा दुनिया से यार, तो हम भी कहते हैं कि चलो यार अगर वो इतना हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं तो हम भी जहाँ तक जा सकते हैं जाएं।
सब आपके सामने है, ये सब आपके सामने है। मैं पहले 1-2 बार ऐसे निकला हूँ, गाड़ी हमारी लॉक है, तो हुआ क्या, हम बाल बचे एक्सीडेंट होने से। ये रोड भी पहाड़ी रोड है, इलाका है, तो मैं पहले नॉर्मल हो रहा हूँ कि पहले ख़ुद ठीक हो जाऊँ, क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा है और जल्दबाजी में हम कुछ लेने का देना ना कर दें। सर कभी हमारी गाड़ी ने हॉर्न नहीं दिया, हमने सायरन नहीं दिया, कभी भी नहीं आज तक। गाड़ी में नहीं कोई भी नहीं भाई, कहाँ है? ये इंसानी पंजा है, जानवर का तो नहीं लग रहा मुझे। कैसे निशान है इसमें? इंसानी भी नहीं है भाई हिला दिया आज। बारिशों में, तेज़ बारिश में आपके सामने शाम में हम इस पर बैठे रहे, हमने शूट किया, आपके सामने फुटेज भी भेजी थी आपको। इस पर कई पत्थर गिरते हैं, ऊपर दरवाजों से दरख्त से सामान गिरता है, जानवर। हम टकराए हैं आके बंद गाड़ियों से, हम भागते हुए हैं, टक्करें मारी हैं हमने गाड़ी को खोलने के चक्कर में ना। कभी इसने ऐसी अलार्म शो नहीं दिया, और आज जब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसके आसपास, इसने हमें वार्निंग शो किया, अलार्म शो किया। ये क्या? वो जो आदमी था ना, अब शॉर्ट रिकॉर्ड करते हुए देखना, मैं बिल्कुल फ्रंट पे था, वो कैमरे नहीं देख रहा था, कैमरे को नहीं देखना चाह रहा था। आप भी तो यहाँ पे आ गए हो, अगर इतना खौफ होता तो आप क्यों आते हैं यहाँ पे? हमने अपनी गाड़ी देखी इसलिए हम आए। शायद ऐसे कोई वास्ते वाला हो, या दोस्त सेठ का हो, या रिश्तेदार उसका हो, उससे हम बताने आए। देखा नहीं हमने किसी को, हमने शाम से किसी को देखा नहीं है। तो ये इमली तोड़ने, कोई फल वल तोड़ने भी कोई नहीं आता? नहीं ऐसे कैसे आ सकते हैं सर? बस ये ऐसे ही लगे हुए, ऐसे लगे हुए क्यों? हम घर से इधर आ ही नहीं सकते। जो ताला है अंदर वाला, बड़ा वाला, अभी तो हमने उसको नहीं खोला, जहाँ किताबें रखी हुई है। उधर क्या कहानी है? उधर भी कुछ अलग ही और किस्सा मेरे था। दिल में आया कि इसको नहीं खोलते, इसको नहीं तोड़ते। अच्छा। हालांकि इतना मजबूत दरवाजा नहीं है, हम मारते ना, लाते वाते टूट जाता। लेकिन यार वो फिर बात जो है ना, वो एक ताल्लुक भरोसे वाली बात है हमारी। तीन जगह ऐसी है शायद हम शुरू में ही अंदर नहीं जा पाए, इनमें से एक जगह ये भी है, बहुत मुश्किलों से अंदर गए हैं। अभी तो हम दिन में पहुंच गए थे यहाँ पर, रात को पहुंचते तो फिर पहुंचते कैसे रात में? अभी तो अल्लाह खैर करे, आप हो सका तो आपको रास्ता दिखाएंगे हम। देखा है दिन में आपने, रात का मंजर आप अंदाजा लगा लें क्या हुआ यहाँ पर। अभी अगर नॉर्मल हो गए हैं तो हम अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। इसका इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल से उसका 2 महीने रहा, अभी तो मुझे लगता है 1-2 साल तो ये दिमाग में रहेगी। बस ये ख्याल का आना, और महसूस हुआ कि यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। और जैसे आज तक कर्म हुआ, आगे भी कर्म हो जाएगा। यही शुक्रिया कि मौके पे आप लोगों ने बंद कर दिया उसको। अगर वो नहीं बंद होता, हालांकि बता रहे हैं कि बड़ा जोर लगा, कामरान से अकेले से बंद नहीं हुआ, आप दोनों ने कुछ जोर लगाया पड़ा, हमने दुआएं पढ़ी हैं। और लाठें मारी हैं सज्जद भाई मैंने। और बंद करने के बाद शिराज भाई वो सुनी आवाज, देखिए चादर को यार, आग आवाज थी यार, मैं तो उसकी धमक से ही चुप हो गया था, मैं तो बोलती बनती यार। यार। मैं जिस तरीके से चीखा हूँ, आप एक्सट्रीम प्रोग्राम था यार, एक्सट्रीम प्रोग्राम था। मतलब बात यह दादा कि क्या कोई इंसान ऐसे कोई इतनी ताकत से मार सकता है? सजाद जिंदा कैसे रहेगा? गैसेस देखी थी अंदर, आंखें धूल मिट्टी, शायद 100 साल या 150 साल बाद तो अम्मी ने खोला है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। बिस्मिल्लाह। और कितना डराना है भाई यहाँ से? बिस्मिल्लाह करें आप। मेरे यहाँ थोड़ा सा ना
एक दो जगह पे दर्दें हैं थोड़ी सी, मैं ना वो उनको थोड़ा सा बैलेंस कर रहा था। बेहतर है। हाँ सेट है, चले बिस्मिल्लाह करें। सब पड़ रहा था सेट हो जाए। सर मेरा सर भारी है अभी भी यार, सर भारी है। किशन हमारी करी हुई है भाई, सबकी कंडीशन ऐसी हमें जो सही लगा जी, बस एक बात सही यही नहीं ऐसा नहीं दिल मान रहा था कि हम ऐसे ही चले जाएं यहाँ से। और यकीन करें अगर हम दुआओं से करम से घर पहुँच भी जाते खैर से इंशाल्लाह पहुँच जाते, लेकिन ना हम सबके दिल पे एक बोझ होता, पूरी टीम पर होता। वो गलती याद रहती कि वो जो गांव वाला अभी शाम को अंधेरे से पहले यहाँ आ गया था ना, शायद वो भी ना आ पाता यहाँ पर, तो फिर दोबारा शायद उनके गांव तक ये मखलूक पहुँच जाती। तो ये एक वो था कि यार अगर एक चीज़ को खोला है तो उसको बंद भी करो। हमने पहले भी ऐसा किया है, बिल्कुल किया है, याद है ना। बिल्कुल किया। हमने अगर किसी ताले को तोड़ा है, काटा है, खोला है तो उसको फिर बंद भी किया है। आइंदा हम अगर किसी जगह पे ताला नहीं लगा हुआ तो उसको भी नहीं खोलेंगे क्या हम यार? नहीं खोलेंगे साथ भाई, लेकिन ये तहखाने वाले मामला जो है ना, हमेशा में लोगों ने भी वार्न किया है, और जहाँ हम गए हैं उस स्पॉट पे भी लोगों ने वार्न किया है कि नहीं यार भाई ये तहखाने वाली जगह है। तो तहखाना क्या हकीकत में इन्हीं के लिए है। जमीन के अंदर और तहखाने में आपने रहते देखा हैं। तहखाने में था क्या? देखा भाई गंदी मखलूक तो जमीन के अंदर रहती है ना, वो पताल होता है, पता नहीं क्या होता है, क्राइम की चीजें भी वही होती है, और शायद ये भी गंदी होता है, चीज़ें भी गंदी वही चीजें भी होती हैं। जमीन के मतलब अंदर। हम मेन गेट का ताला खोल के अंदर चले गए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन तहखाने को अगर खोलना है, मतलब ऐसी जगह खोलना है तो पहले 10 बार सोचें। खासकर जो 250 साल की पुरानी जगह हो, सबसे बड़ी बात ये तो पॉइंट नोट करें। सैकड़ों मील के दरख्त आपके सामने है, ये जगह इटसेल्फ आपके सामने है, ये इलाका आपके सामने है, नाम आपके सामने है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल अर्थ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे लोगों ने सर्च किया आपका बंद मुराद हवेली को, कई लोगों ने मुझे भेजा कि आप कहाँ चले गए, गए कैसे, रास्ता ही नहीं है यहाँ पर तो जाने का। इसी तरह जी इसको भी सर्च करके देख लीजिएगा। सर जोसेफ 1854 में तशरीफ़ लाने वाले वो सयाह जिन्होंने ये बनाई। शिराज भाई कुदरती बात है यार, आपका साथ जो है ना वो आसान नहीं होता भाई हमारे लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग मेरे लिए मतलब ख़तरनाक लेवल 1000, 10,000, 20,000 लेवल ढूंढते हो, फिर मुझे लेके जाते हो यार। मैं ऐसे रास्ते से कभी नहीं गुजरा जिस रास्ते से आप लेके आए, नदी के अंदर से इतनी ख़तरनाक खाइयों में से, और ऐसी जगह पे लाए हो जो 150 साल पुरानी, बल्कि मेरे ख्याल से इतनी पुरानी जगह पे आप लोग कभी गए भी नहीं हो। नहीं गए, हम फर्स्ट टाइम ही आए इस जगह पे, पूरी टीम ही फर्स्ट टाइम आई है। बस ये शौक़ कह लें हमारा, एक कोशिश कह लें, एक मोहब्बत कह लें आप लोगों से, एहसास कह लें आप लोगों का कि यार अगर आप लोगों ने एक इज़्ज़त दी है, मकाम दिया, एक नाम दिया, तो कहीं ना कहीं जितना हम जा सकें, जो हम कर सकें, ये सब इस शौक़ का हिस्सा है। और यकीन करें कई लोगों ने ऑफिस में इस्तीफ़े दे दिए हैं कि हमने नहीं करना ये काम। कई कैमरामैन, कई एडिटर्स, कई होस्ट, कई बदले, कई आए, कई थे, सब ने कहा हमने नहीं करना, आप रिज़ाइन इस्तीफ़ा ले लें। तो बस ये मैं कह रहा हूँ ना, ये वो काम है जो हमसे करवाए जा रहे हैं। निकलते हम कहाँ के लिए हैं, होता कहाँ है, पहुँचने कहाँ है, लेकिन ये शुक्र है, दुआएं हैं, करम है कि अभी तक सिलसिला जो है वो चल रहा है, और अल्लाह पाक बरकरार रखें। वो करवा दिया जाता है, उन जगहों से हमें वापस बुलवा लिया जाता है, सोच भी नहीं सकते थे। फिर मुझे लोग कहते हैं नूरानी से तुम्हारी वापसी थी नहीं, वो आज भी वापसी नहीं थी यार भाई। अल्लाह आज भी कहाँ करो यार, तुम अभी वहीं खड़े हैं भाई, जाने दो भी यहाँ से। चले दादा, यार इसी तसल्ली होती है कि अभी हम उस खौफ से निकल आए। सुहेल भाई फिर कोई एक बात कर देते हैं, फिर वहीं सब उसी लोकेशन में सब अभी वो मिनटों सेकंडों में सब याद आने लगता है। यार मैं ये चाहूँगा शिराज में कि यहाँ से जो गेट तक का सफ़र है ना, वो रिकॉर्ड कीजिएगा। सही, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप ये समझे कि पैदल चलेंगे गेट तक। नहीं भाई, मुझे तो ये लगा, यही कह रहा हूँ मुझे कि जाओ, मैं लाइट दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई अभी तो कोई भेड़िया आएगा, कोई कुछ आएगा, वो इमली ना आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, बेइंतहा मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं और आप लोगों की इस कदर ख्याल का कि आप वहाँ पर जब हम शूट कर रहे थे ना, कई लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर हम आप पर पढ़ पढ़ कर फूंक रहे थे। कई लोगों ने, एक दो मैसेज मेरे पास ये भी आए कि हमने बाकायदा सदका भी तय कर लिया कि हम कल इनका नाम का सदका देंगे, हम नज़र उतारेंगे, हम इनकी नज़रें उतारेंगे। कई मैसेजेस मैं पढ़ भी नहीं सका हूँ, इतने थे यकीन करें कि मैं ना शायद थक गए थे हाथ मेरे ना जवाब दे। कई थे, अभी भी बाकी हैं बहुत। मुझे खुशी इस बात की हुई दादा कि लोगों ने ना महसूस किया, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आप कहाँ चले गए, या पहुंच कहाँ गए, ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है कि ये क्या जगह, कैसी जगह। और कुछ ने डांटा भी कि भाई क्या जरूरत है ऐसे पंगे लेने की, ऐसी जगहों पर जाने की। वही बात जो हमने शो के एंड में भी कही थी, शायद आपने पोस्ट शो में आपने लगाई है वो बात कि यार जब आप लोग हमारा एहसास रखते हैं इतना, आज के टाइम पे जहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है यार, कितनी मसरूफ अफरा तफरी जिंदगी है, उसमें आप टीवी पर हमारा शो का इंतजार कर रहे हैं, फिर आप हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हम भी तो यही चाहेंगे ना कि यार कम से कम आपको कुछ समझें, सीखें, कुछ नया देखने को मिले। आप इंतहाई नया। तो कुछ जी चीज़ें आप लोगों की तरफ से आई हैं जो हम मिस कर गए थे वहाँ पर, उस पर बात करेंगे। बाकी मैं अच्छा, लोग अब मान भी गए, लोग कहते हैं कि आप सही कहते हो कि ये काम करवा दिए जाते हैं ना, कर नहीं सकते। तो मैं भी मान गया कि यार ये अल्लाह मतलब एक तो आप लेके ऐसी जगह गए, एक तो आपको अंदाजा था कि ऐसी जगह है। मुझे कुछ था, देखें तहखाने का जब जिक्र आता है ना, हाँ। तो मुझे ख्याल आता है कि यार कुछ तो यहाँ पर ना, क्योंकि तहखाने आजकल तो बनाए नहीं जाते। आजकल के बेसमेंट तो यार हमारे बॉसेस ने भी बनवाए हैं घरों में, तो वो तो सिनेमा, स्विमिंग पूल या कोई ऐसे प्लेइंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहले के दौर में जब तहखाने रहे हैं कहीं पर, तो वो यार मतलब जितनी पुरानी इमारतों में तहखाने मिले तो हमारा तजर्बा तो उसका ऐसे ही रहा है कि वो समझने गढ़ होता है उस मखलूक का। और जिस जगह को एक सदी गुजर गई हो, जी मैं दिहाई की बात नहीं कर रहा, मैं सदी की बात कर रहा हूँ, 100 साल से ज़्यादा जिसको गुजर गया हो, तकरीबन 2 सदियाँ होने वाली हैं, तो आप सोचें कि फिर वो क्या मामलात होंगे। एक चीज़ जो हमने वहाँ पर एक्सप्लोर की शाज़ में, वो ये कि हमें ये महसूस हुआ कि हमसे पहले भी कोई आया था इसको खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई लॉक चीज़ें ऐसी नहीं थी। ये तो मुझे महसूस हुआ। बाकी आपको लेके लोगों ने बड़े मैसेजेस किए हैं जी, बड़े कमेंट्स किए हैं कि असल में ये नेचुरल जो रिएक्शन होता है, और पसंद किया आप लोगों ने, बहुत ही मोहब्बत है आपकी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी दुआएं आपके लिए, बड़े मोहब्बत कमेंट्स लोगों का। तो हिम्मत कर ली थी जाने की, ये वरना तो आपने तो कैसे नहीं छोड़ी थी खतरनाक जगह रहने के लिए। बड़ा अरसा हुआ कि किसी तहखाने में जाना नहीं हुआ हमारा। तहखाना भी है? हाँ तहखाना यार क्या मतलब, ये कुदरती था यार। अब ना यही चीज हमें ना 2008 में जब हम सक्कर हवेली से वापस आए थे ना, याद नहीं, महीना हमने काम छोड़ दिया था, नहीं करना जी, अब करना ही नहीं है शो। मैं क्या, हमारे सीनियर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स सब ने कहा कि नो मोर, वो क्या है, खत्म, बस अब नहीं करना, जहाँ बग जमीन के साथ मसला हो। तो महीने बाद जो हमारे चैनल के ऑनर हैं, उनके बेटे खालिद साहब ने हमें हमारी ईमेल आईडी जो थी wk@expressnews.tv, जी उसका पासवर्ड दिया था ना कि पहले आप इसके चेक कर लें लोगों की ईमेल्स के, फिर आप चाहे बंद कर दें, हम फोर्स नहीं कर रहे आप। मुझे याद है यार, मैंने और अशफाक भाई ने ना वहाँ तो जब लॉग इन किया ना, तो कोई उस वक्त कोई 600-700 ईमेल्स थी, 22वीं एपिसोड थी हमारी, 2008 की बात है, इतना यूज नहीं था तब ईमेल्स वगैरह का ना। तो उसमें देखा मैंने कि यार लोगों के अल्फाज ये थे कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम पूरी फैमिली हमारी बड़े शौक से देखती है आपका प्रोग्राम, तो जारी रखिएगा ये वो। मैंने अशफाक भाई को देखा, अशफाक ने मुझे देखा, तो तब हमने कहा था कि यार कम से कम
जाया नहीं हो रही हमारी कोशिश ना। लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग घरों पे बैठ के दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, फैमिलीज बैठ के देख रही हैं। सबसे बड़ी बात, फैमिलीज बैठ के देख रही हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, सब ऑल एज ग्रुप ना, कोई सेलेक्टेड एज ग्रुप है नहीं हमारी। तो यही कमेंट्स मैसेजेस जो इस पर आए ना, मुझे वो यादें ताज़ा हो गई कि हमारी पूरी फैमिली ने बड़ी दुआओं के साथ और रोक रोक के देखा। फिर एक्सप्रेस न्यूज ने माशाल्लाह ना सिर्फ इतवार को चलाया इस शो को, फिर पीर को भी चलाया इस शो को, दोनों फ्रेश टाइम पे 11 बजे, 2 दिन लगातार सेम शो चलाया कि अगर जिन लोगों से मिस हो गया हो, इतवार को 7 बजे नहीं चल सका था, 11 बजे चलाया, तो वो पीर को दोबारा देख लें। तो कुछ था, मतलब ये नो डाउट कुछ था। मैं तो अगर आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि क्या कहेंगे, तो मैं कहूँगा द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ 2022। जबरदस्त, मतलब 2022 जी जी 2022 सबसे समय में खौफनाक। अभी एक महीना बाकी है, हालांकि मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ, लेकिन अब तक की सबसे हॉन्टेड प्लेस जो थी ना, वो ये थी जहाँ हम फंस चुके थे, लिटरली एक टाइम पर आके ना हम फंस गए थे, जहाँ हम इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही यहाँ से जाना चाह रहे थे वापस। जजीरा भी तो बीवी है, उसमें आप अच्छा, वो जजीरा भी तो है, किसको कहें हॉन्टेड प्लेस सबसे ज्यादा? नहीं, वाकई मैं अब तक इसको समझ रहा था, क्योंकि अभी ताज़ा हम समझ रहे हैं, अपनी थकावट जो है ना कुछ नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन किसको कहें यार, वो आइलैंड जिस पर आप गए हैं, वो तो दिन में देखा ही नहीं हमने, वो है। उसके अलावा भी कोई 1-2 जगह और निकल आएंगे, लेकिन खैर अभी ताज़ा ये मामला जो है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा लग रही है कि हॉन्टेड प्लेस जो है, इधर हम ट्रैक हो गए थे, यस, मतलब ऐसे ट्रैक हो गए थे कि मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अधूरा काम करें पूरा करें। हम ही से बिगाड़ हो गया था ना, कुछ मिसमैनेजमेंट हमसे हो गई थी ना, कि वो अजीब ही हमने चीज फंस गए थे। बेसिकली हम फंस गए थे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी हमें। जैसे अगर ये साहब आउट ऑफ द नोवेयर कह रहे हैं, टू द ब्लू कह रहे हैं, पता कहाँ कह रहे हैं, कहाँ से आए, इनके पाँचे लोग कह रहे हैं भीगे हुए थे, गीले, फिर कह रहे हैं कि हाथ लंबे थे, फिर शायद आपने इनसे आते हुए सवाल पूछा था कि इंसान और जिन हो, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब दिखा मुझे सजाद देख के भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंसान हो ना। फिर ना ये अपने चेहरा मोड़ तो रहे थे, मतलब यहाँ वहाँ देख तो रहे थे, लेकिन किसी की भी आंख में इन्होंने नहीं देखा, नॉट इवन कैमरे को भी इन्होंने नहीं देखा, एक फ्रेम में भी नहीं। जैसे मेरी आंखों में आंखें डाल रहे हैं आप, ये देख उस तरफ रहे थे, लेकिन नजरें कहीं और थी। एक बड़ी निशानी होती है कि नजरें नहीं मिलाते वो आपसे। इनकी आंखें ब्राउन और बहुत रोशन थी, और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि हमारे 3 कैमरे चल रहे थे। अमूमन गांव के जो लोग होते हैं ना, वो शॉपिंग होते हैं कैमरे पे आने पे, टीवी पे आने पे, और लोगों को बताने के लिए बड़ा इंटरप्रेट करते हैं कि हम कैमरे सामने रहे। लेकिन ये भाई बना, मैंने देखा कि ये मतलब थे तो बाजार देहाती, और ये क्या कहते हैं कि बड़ी साफ उर्दू थी। हाँ, बड़ी साफ उर्दू थी। दूसरे की जगह आप लोगों ने कहा कि नहीं बाहर है, मैंने पूछा कि कैसे हो सकता है बाहर है, इनको इंसान ही है, ऐसे हालात में हमको आते भी नहीं दिखा, कोई जाते नहीं दिखा, कोई चलन नहीं मिला, कोई परिंद नहीं मिला, हमें कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें पता चले कोई जानवर हो वहाँ पे ना, कोई कुत्ते नहीं मिले, सिर्फ हमें रोंगियों की और भेड़ों की आवाज आई। अब ना मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई जिन है, लेकिन बड़ी पुरसरार शख्सियत है इनकी ना। आप तो इंटरेक्ट कर रहे थे ना, आप जी ही बताओ। बड़ी पुरसरार शख्सियत इनकी, और मुकम्मल बात नहीं कर सके थे, और मैं बड़ा हैरान था कि यार ये भाई एक टाइम तक तो नजर आए, उसके बाद शायद चले गए हों दूर, अंधेरा था दूर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और ना मैं इस बात पे श्योर हूँ कि ये कोई जिन थे ना, मतलब, लेकिन डाउटफुल बहुत। डाउटफुल बहुत। अच्छा, एक बात बोला चले, इनके दोनों हाथों का फर्क कितना था? तो ये लोगों ने कहा कि हाथ इनके जो है ना, वो आपने तो एक तस्वीर में दिखाई भी है ना, तो उसके हिसाब से अच्छा आप बताएंगे। मुझे तो याद आ रही एक
अच्छा से बताएं आप। नहीं, वो तस्वीर तो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने देखी है, वो तो एक अलग है। नहीं, अब देखिए ज्वाइंट्स वहाँ पे आने से हमारे हाथ खत्म होते हैं। कहीं ना कहीं पुरस्कारियत थी, कहीं ना कहीं ना फर्क था। अच्छा माशाल्लाह, कई लोगों ने जी ये बताया हमें कि वो तहखाना खुलने की जो पीछे वजह थी ना, वो दो नाम थे, एक बिस्मिल्लाह और एक अल्लाह अकबर। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सामने ये चीज़ आ गई है, तो मैं इस पर क्या बात करूँ। वो इमली के दरख्तों पर, इस नज़ारे पर, मतलब मैं आपको कह नहीं रहा था, ये जगह ढकी हुई थी दरख्तों से, नज़र नहीं आ रही। तो इस दरख्त पर, इन चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं पहले, कितनी बात करें और क्या क्या बात करें इस पर। जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, उस वक्त तो ऐसा लगा था कि मतलब एक 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 नई दुनिया की तरह, स्मार्ट दुनिया में पहुंच गए। जब सामने चीज आ रही थी तो वो यकीन नहीं आ रहा था कि यही हमारी आंखों के सामने जगह आई है, इससे खूबसूरत जगह है। एक कहते हैं क्या, खूबसूरत आते क्या कहेंगे, इस तरह से कहते हैं, यही होता है, यही जगह। और सोहेल भाई की यही अल्फाज थे कि नहीं देखा आज से पहले ऐसा मंजर। इतने अमेज हैं, इतने हैरान है कि किसी से बोला नहीं जा रहा, सिर्फ हैरानगी हो रही है देख कर के हम हैं कहाँ पर। पहले मतलब आए और जंगल के एनवायरनमेंट में तो बहुत रहे हम, मतलब इस टाइप का नहीं देखा ना हमने यार। और शाखें सारी इसकी ब्लैक थी यार सोहेल भाई, इतना चौड़ा, इतना घना, शाखों में से शाखें, फिर शाखें 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 शाखें। और वो ऐसी नहीं, वो बंदा जो कह के गया कि शाखें नीचे आ जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसी पे ध्यान दिया था कि शाखें कुछ जो काली सी थी और हम इसके नीचे थे ना। और उसी वक्त कुछ ऐसी मूवमेंट हुई थी कि लगा कि कोई बड़ा बड़ी पेड़ों के ऊपर से भागा है। मतलब उस वक्त आप देखेंगे हमारे मुंह में अल्फाज नहीं था, क्या बोले, या हम बोल के उस चीज को आइडिया देंगे, हमें ही खींच लो, हमें और डर लग रहा था। ये है जी वो फुटेज जो आप कह रहे थे, ये बिस्मिल्लाह के नाम पर खुली और अल्लाह अकबर के नाम पर बंद। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि उससे पहले पाँव भी मारे जा रहे थे, उसको जोर भी लगाया जा रहा था, यहाँ से वहाँ से। देखिएगा, चेक करें, कोशिश कर रहे हैं। आपने तो ऐसे खिसली से ग्रीस लगी हुई है या वो रवा हुई है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। एक ख्याल ये, मैं इस तरफ था, बिल्कुल वो मेरी पोजीशन थी, शायद पाँव मार कर उन्होंने हटा दिया था, लेकिन वो जैसे कामरान भाई भी हैरान थे कि इन्होंने कैसे खोल दिया ना। मुझे देख भी रहे थे कि भाई, मुझे लगा कि लफ्ज पड़ा ना बिस्मिल्लाह, जैसे खुल जा सिम वाला लकाम किया इसने इस लफ्ज से। जब कुछ चीजें मुझे इसलिए रेलेवेंट लग रही हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मतलब कि चीजें भी देखते हो माशाल्लाह से, कई जगह तुमने ताले भी तोड़ दिए। ये हो जाता है, ये भी मसला रहता है, ये वहां जाके कुछ और होते हैं भाई, मैं आपको बताऊं, यहाँ कुछ और है, वहां जाके ये कुछ और होते हैं, ये कुछ और ही होते हैं। अभी 2-3 लोकेशन में तो आपने देखा है, उधर जाके इतनी सलाहियत और अलग कर रही होती है। नहीं, जैसे मैं कहता नहीं, करवाए जाते हैं यार, सब खुद ब खुद, मुझे खुद नहीं पता होता, ख्याल आ जाता है दिल में, ख्याल आ जाते हैं कि जैसे कह रहे हैं ना ताला, ये बंद ताले को मैंने से खींचा, वो खुल गया ना, ये उसकी बात है। तो ये ख्याल है सारे। अब ये ना, एक तो वो सीधा था दादा, मैं इस तरफ था, फिर जो पढ़ा बिस्मिल्लाह, ये खुल गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत जी, और मुश्किल काम आसान हो जाता है माशाल्लाह से, और बरकत होती है जी। अब जी ये देखिए, पहले यहाँ से कोशिश, फिर वहां से कोशिश, दोनों की कोशिश, पाँव से ये देखिए बरकत। ये माशाल्लाह आप लोगों ने नोट किया, मुझे सबसे ज्यादा मैसेज इस बात पे आए हैं कि भाई ये बिस्मिल्लाह पढ़ने पे खुला और अल्लाह अकबर करने पे जैसे इस पे ना कोई क्या कहते हैं टायर लग गए, कोई इसके बेरिंग लग गए, ये रवा हो गया। बेशक इसमें कोई कई यार तो जो रब को नहीं मानते वो भी इस बात को नोट कर रहे हैं कि दादा कुछ है तो सही। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक लेने से वो चीज जो है भाई से बरकत बन जाती है आपके लिए, खाने की पीने की। बिस्मिल्लाह का कोई काम अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है उसमें, पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। ये तो माशाल्लाह कई हमारे गैर मुस्लिम भी मुझे मैसेज करते हैं ना
वो भी मतलब मानते हैं इस बात को, करते हैं, बिल्कुल हमारा दिल मानता है इस बात को। और उससे याद आया, एक बड़ी अच्छी खबर भी आई है इंशाल्लाह, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। अब ना आप लोगों में से दादा, मुझे याद है किसी ने ना, एक भाई ने कमेंट किया कि ये जो है, ये निशान देख रहे हैं पीछे आप, ये जी गोलियों के निशान हैं, बुलेट्स के। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये देख रहे हैं। और शिराज भाई जगह याद है ना कौन सी है? ये वही है ना, इनकी खिड़की वाली जगह जो है, ये तहखाने की खिड़की है। यहाँ तहखाना है और खिड़की की जो जगह है, और यहाँ पर ये गोलियों के निशान है, मतलब इसी जगह मिले हमें। और ये भी आप लोगों ने नोट करवाया, हमारा ध्यान तो सारा वहां से हट नहीं रहा था। अच्छा, उधर मेरी नजर गई थी, मेरे दिमाग में सच्ची बात है, ऐसा लगा था जैसे किसी ड्रिल करने की कोशिश की है, गोलियों की तरफ नहीं गया। अच्छा, लेकिन गोलियों की निशान Yes, है। बुलेट। मतलब उस वक्त मैंने सोचा था कि शायद किसी ने यहाँ कुछ ड्रिल करने की कोशिश की है, हाँ। लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं गया कि वाकई गोलियों के जी। निशान है। लेकिन सरकार तहखाने की खिड़की के साथ क्यों है? ये सवाल है। यही पूरी इमारत साफ है, इसी जगह क्यों है निशानी है? ये आप लोगों में से मुझे बताया ना, मैंने भाई ने मैसेज किया कि भाई बुलेट साइन है जो आप लोगों ने मिस किए, हमसे मिस कैसे हो गया? आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर हम इन्वॉल्व थे वहां, किस कदर हम पर प्रेशर था उस मखलूक का। हम ना जा सकते थे ना वहां रह सकते थे। हमारा बड़ा ही, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फंस गए थे, शदीद फंस गए थे वहां पर। और ये वहां पर इन निशानों का मिलना ना, इसका मतलब ये है कि किसी पर फायर किए गए हैं यहाँ पर, और एक नहीं किया गया, कोई 10-15 तो मुझे नजर आ रहे हैं, ये मेरे पीछे भी होंगे। तो इतने सारे फायर किस पर किए गए? देखिए, इतने करीब दीवार पे कोई निशाने नहीं मारता शिराज भाई, कहीं दूर कोई ऊंची जगह पे कुछ तरह से किया जाता है। यही खिड़की थी, यहाँ कौन खड़ा होता था या कौन आया था जिस पर इतने फायर किए थे? मुझे लगा कोई किसी चीज को देख के डरा है जी, और वल्लाह आलम वो इंसानी थी या क्या चीज थी जिसको इतने बस मारा गया है। अब वो कोई वजूद है क्या है कि जिसको, क्योंकि उसको तो लगा नहीं, मतलब दीवार पे कैसे जाते? सही उसको आर पार कर गई है, वल्लाह आलम गैर मरी मखलूक थी तो उसको तो लग नहीं सकती। आप ये देखे ना, इस हाइट के ऊपर, मतलब इस हाइट पर ये निशान दीवारों में घुसे हुए हैं, और कई हैं, और मैक्सिमम यहाँ तक है, मतलब इंसान की हाइट तक। इंसान की लेकिन ये दीवारों में घुसे हुए, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को लगे नहीं है। अगर लगते हैं बॉडी के अंदर पेवस हो जाते हैं दीवार में नहीं। तो ख्याल एक ये आता है कि शायद कोई चौकीदार भाई यहाँ पर, या कोई किसी को कोई शदीद डरा है, किसी ने कोई देखा जिस पर फायर किए गए लेकिन उसको लगे नहीं। ये नौबत भी आ चुकी है यहाँ पर। और मैं आपको अर्ज करूँ कि इधर क्या क्या चीज़ें सामने आती हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। जैसे मैं सोच नहीं सकता था, आप नहीं सोच सकते थे कि ये जगह बज़ाहिर इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी कि यार यहाँ पे बंदा जो है ना स्टे करे, लेकिन जहाँ अंधेरा शुरू होता है, यहाँ पर जहाँ रोशनी जाती है ना, वहाँ आपको अंदर से, कहता हूँ, चाहे वो नहीं भी मानने वाला हो ना, वो भी अंदर से इस जगह को फील कर लेगा कि गड़बड़। लाइट बंद हो गई थी सोहेल भाई की, ऐसा लग रहा था जैसे कि कब्र का अंधेरा है, मतलब कोई रोशनी नहीं थी। और हम जिस लाइट में थे ना, हमें बहुत करीब थे, और उस वक्त पीछे हमारे तरफ भेड़िए आए हुए थे, लोमड़िए भेड़िए थे, और लाइट नहीं हमारे पास, और हम सब गाड़ी के पास जमा हो गए थे एक साथ ही। आपको हम बता नहीं सकते थे कि हमें अगले सेकंड का नहीं पता था कि किस पे कब हमला हो सकता है। और दो मखलूकात भी थी, एक तो यही मखलूकात जानवर की थी, और एक जो अंदर अजीब सी बला फिर रही थी, चल रही थी, उसकी आवाज, वो समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या कर सकते थे, कि जब तक कि उन्होंने लाइट नहीं जला। लाइट भी हमारी सही थी, तो बता रहे कि बैटरी ठीक थी, अचानक ही सब हो गई इसकी बैटरी। अब ना कई लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई ये आपने ना बहुत रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया। उसकी ना बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, सक्खर हवेली जब हम गए थे ना पहली बार, तो वहाँ पर ना सेकंड फ्लोर पर एक ना स्टूल के ऊपर ना किताब को ना कपड़े में बांध कर ना ऐसे बंद किया हुआ था, और ऊपर एक बल्ब जलाया हुआ था। कोई साहब आए थे वहाँ पे, आलिम साहब, आमिर साहब, उन्होंने ना एक, कहते हैं, एक दायरा खींच दिया था, एक अहाता बना दिया था उस मखलूक का, जिनका नाम राधिका। अब जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि यार ये मैंने एक अमल किया हुआ है यहाँ पर कि ये जो मखलूक है ना, इसके अंदर रहे, यहाँ आसपास ना जाए, ये उन्होंने किया हुआ था। और हम जब उसके पास गए तो उसने समद भाई के साथ क्या किया, हमारी पूरी टीम के साथ क्या किया, वो सामने ड्राइवर भाई के साथ भी क्या हुआ। अब ना ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि क्या ये तहखाना कोई कैदगाह थी, कोई जेल था,
कोई किसी अमल करके किसी मखलूक को यहाँ बंद किया हुआ था। अगर ऐसा था तो वहाँ तो प्रॉपर रोशनी थी, कपड़े बांधे हुए थे, गिठाने बांधी हुई थी, यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं था? और अगर ऐसा था तो क्या हमसे पहले आने वालों ने क्या पता वो खोल दिया वो धागे लॉक चीजें, लेकिन तहखाना ना खोला उन्होंने, उनसे खुला ना हो। ये हमने भी बड़ी लाते मार के बड़ा जोर लगा के 3 लोगों ने जान मारी, तब जाके खुला। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद चीज बताएं, आप जब मैं गया आपके साथ, मैंने देखा मैं कोने में खड़ा होता है तो मुझे तहखाने के रूम में आप तीनों को क्या समय कि आपने सेकंड नहीं लगाया खोलने में, आपके दिल में तो क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था, तो आप भी जो बताएं कि आपको क्यों खोलने की कोशिश की? असल में ना हमें जो पता चला था ना वो ये डे फुटेज आई थी इस जगह की बाहर से, दोपहर का टाइम होगा, सिर्फ इस हवेली के बाहर से फुटेज आई थी। जो छोटा मोटा हमें मतलब एक बड़ी लीज इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये इतने साल पुरानी है और कुछ सयाह साहब आए थे और इसका तहखाना भी है। हमारे जहन में ना एक तहखाने तक पहुंचना था कि हम दिन की रोशनी में देख लें उस तहखाने में है क्या, रात में खोलने से या रात में जाने से पहले। तो ये कोशिश थी कि दिन में जितना हो सके एक्सप्लोर कर लें जगह को। अच्छा जब मैं आपको एक्टिविटी करते हुए देख रहा था ना तो अच्छा मेरे दिमाग में ये था कि जैसे आजकल तुमने फिल्मों में तहखाने देखे, मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मेन गेट होगा फिर सीढ़ियाँ होंगी उतर के जाते हुए, जैसे प्रॉपर बना हुआ होता है वो होगा नीचे। लेकिन जब मैंने देखा ना ये बिल्कुल एक हाइट जगह थी, मेरी जबान बंद हो गई थी, मेरे बोलने से पहले आप लोगों ने उसको खींच लिया ना, तो मैंने उस वक्त कहा यार आप लोग ने क्यों मतलब कुछ पढ़ते कुछ फूकते कुछ करते और आप लोगों ने एक चीज खींच लिया, आप कुछ चीजें बंद ना कर दी, क्योंकि वो ऐसी जगह थी क्योंकि वो जमीन के ऊपर ऐसे बनाया हुआ था अगर सामान रख दो कुछ रख दो वो छुपा हाइड आउट थी। है ना पावर हम लोग कोई चीज़ बला वाला बंद ना हो अंदर यार, कोई मसद कुछ मसद कोई वजह होगी जो जगह खाली है यार, तहखाना खुलना मुनासिब है इस वक्त, छुपाने की जगह थी आसानी से। वो लग रहा था कि वो किसी चीज को मस्त किया, जैसे पुराने जमाने में जेल खाना भी हो सकता है, वो कोई किसी को बंद कर सकते हैं या किसी को परेशान कर सकते हैं, कैद का भी हो सकती है। 150 साल पहले तो मेरे ख्याल से दौर भी गुजरा है ना इस तरह का। उसमें देखा है कि ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। मैंने मूवी बड़ी है, एक हेटफुल एट मूवी है, उसमें भी मैंने देखा है कि नीचे होते हैं तहखाने इस तरह के। अब ना एक ख्याल ये कि चलो ठीक है यार हमने खोल दी, और जब भाई ने कहा कि आपने क्यों खोल दिया उस तहखाने को, उसको खोलने के बाद जो हम अंदर नहीं जा पा रहे, मैं आपको बताऊं हमने कम से कम 9 अटेम्प्ट किए थे अंदर जाने के, ये तो मुझे याद है उंगलियों पे। 9 बार हम अंदर जा गेट के अंदर पाँव नहीं रख सके थे, बाहर आते थे 9 बार, ये तो हुआ है। शायद 6-7 बार तो आपने प्रोग्राम में भी और SSD में देखा होगा। 9 बार तक हम नहीं जा सके थे अंदर, इस कदर वो मखलूक वो जगह जो है ना एक तरह से खुलने के बाद इतना ज्यादा वहां पर मसला हो गया था। अब क्या करें, हम बैठ के चले जाएं तो क्या ये जो आसपास के गांव वाले हैं या जो हम पहले शाम तक इस जगह के करीब आ गए थे, क्या वो भी नहीं आ सकेंगे? क्या हम यहाँ से घर पहुंचकर मुतमईन होंगे कि यार ये पीछे हम नहीं खोल के आ रहे? हालांकि हम कह सकते थे एक दूसरे को यार हम भी इंसान हैं, हमें कोई किसी ने थोड़ी कहा था कि पहले कि इसको नहीं खोलना, सही, हमें कोई वार्निंग थोड़ी दी गई, मिला ही नहीं कोई हमें, ना उसको कोई ताला था ना कोई लॉक था ना कोई चीज थी। लेकिन अंदर जब आप मन से बात करते हैं ना तो आपको फिर सही जवाब आता है। मन कभी आपसे झूठ नहीं बोलता ना धोखा देता। तो मन ये कह रहा था कि खोला तो है ना तुमने, हालांकि बड़ा जोर लग रहा था उस पर, खुल नहीं रहा था वो। तुम कह सकते थे जय मैं नहीं खुल रहा, जैसे अंदर का ताला तुमने छोड़ दिया, वो इतना बड़ा ताला था उसको नहीं खोला कह सकते थे, लेकिन ना मुतमईन नहीं हो रहा था कि किसी तरह यार उसको जैसा कम से कम बंद तो कर दें। हम ये तो कह सकते थे कि हमने अपनी पूरी कोशिश की बंद करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी करम हुआ, वो हुआ जो हम सोच नहीं सकते थे कि बंद करने के बाद सिराज भाई कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वो जो चादर ऊपर आ रही थी वो लोहे की चादर जो हिल नहीं रही थी हमसे, जिसको हम तीनों ने इतना जोर लगाया वो हिल नहीं रही थी, वो ऐसे उड़ रही थी हवा में आवाज के साथ, जैसे कोई नीचे से उसको फोर्स कर रहा है जोर जोर से, वो ऊपर नीचे आ रही थी। वो इतनी भारी चादर, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं कह रहा, कम से कम 30-40 किलो तो वजन होगा उसका कम से कम। आपने वो जो कब्जे थे जिसमें वो चल रही थी, अगर वो नहीं होते ना छत पे जाती, जिस तरह से उसका प्रेशर था, और दूसरा जो पावर था ना
वो ऐसा लगा जैसे 2 हाथों का नहीं 4 हाथों से लगा, टक 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 सही टक। सही मतलब 2 हाथों में थोड़ा सा एक मोमेंट का गैप होता है ना, बॉक्सिंग करे ना जी, एक जी, सेकंड, वो इतना तेज गया ऊपर ना कि ऐसा लगा जैसे कि 4-5 हाथ उन्होंने मारा होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं भी जाकर मारूं तो मतलब एक एनर्जी होती है ना कि उस एनर्जी को उसको उछाल। वही वही अब जो हमने देखा ना अंदर, मुझे तो महसूस हुआ जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा नहीं होता अच्छा प्रॉपर, मतलब कैसे जैसे कोई गोश्त की गोश्त, और महसूस ऐसे हुआ जैसे एक इंसान नीचे आता है ना, पहले उसके मतलब पैर आते हैं, पाँव नजर आए, हाथ नजर आए, सर नजर आए, ये उल्टा था सीन। अच्छा पहले जैसे कोई टांगे आ रही हो लेकिन उल्टी आ रही हो, सीधी नहीं आ रही हो, और बाद में कोई पेट में जैसे कोई बहुत सारे बल नहीं होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि क्रोकोडाइल जैसे होता है, अच्छा मगरमच्छ की ऊपर की जो खाल होती है, सही सही इतने सारे बल होते हैं उसके अंदर, कुछ ना वैसे इसमें शेप्स थे। ये तो मुझे याद है जो मैंने जितना देखा, जहाँ तक देखा, क्योंकि इतनी सी खिड़की थी जी, और इधर सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने की, और हम यहाँ से देख लेते हैं, मतलब ना इतना सा फ्रेम था हमारे पास देखने का। बाकी कैप्चर भी करना था, मोबाइल में रखा और होता ना। शुक्र है तो हमारे सारे किसी न किसी में रिकॉर्ड हो गया, और मौके पर ही जो है ना इनकी मेहरबानी, इन्होंने बंद कर दिया, अल्लाह अकबर का नाम इनकी ज़बान पे आ गया और वो बंद हो गई चीज़, और खिड़की के बजने से यही महसूस हुआ जैसे हमारा काम पूरा हो गया। और ये कह लें कि एक गलती कह लें, एक तजर्बा कह लें कि अगर कोई चीज़ पर लॉक नहीं भी है, कोई ताला अमल, कोई ऐसी जंजीरें नहीं भी बंधी हुई, कोई तावीज़ नहीं भी बंधा हुआ, तब भी उसको खोलने से पहले 10 बार सोचें सही कि यार खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। जैसे मेरे बॉस मुझे कहते थे, फैसल सानी साहब, कि यार तुम ऐसे गारों में जाते हो, उधर गैसेज होती है, तो तुम आग जलाते हो तो कोई ब्लास्ट हो जाएगा, इन चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन ये होती हैं, कई ऐसे ना इंसिडेंट गुजरे हैं, तो ज़रा एहतियात किया करो। अच्छा जो मैंने जो चीज़ देखी थी ना, वो मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक हमारे कुत्ते होते हैं ना ब्राउन कलर के, उसकी जो बड़ी शेप होती है, उनकी खाल होती है, विदाउट फर जो होते हैं ना, एक ऐसा कोई एनिमल टाइप की चीज़ है। शेर, हाँ उस तरह की, हाँ शेर की भी होती है ना, उस तरह की वो चीज़, उसका वजन बड़ा है। लेकिन मैंने देखा कि जो सीढ़ियों की स्टेप है ना, उसका साया जो जा रहा है, उस चीज़ का साया दीवार पे नहीं जा रहा है, हालांकि इतने करीब से हमने लाइट रखी हुई थी। उस ऊपर से आप देखेंगे उसकी कास्ट नहीं हो रही थी, मतलब वो लाइट उसी में जल्द हो रही थी, तो फिर कास्ट नहीं हुआ साया भी ना, और अजीब सी बस। और दूसरी ये थी कि मट्टी जो सीढ़ियों पे थी वो ऐसी बह रही थी जैसे पानी की तरह ना, मतलब ऐसे बहुत बड़े, मतलब वो चीज उतर गई, लंबी भी है, वो मट्टी गिरे जा रही, बह जा रही, तो चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही थी मुस्तकिल तौर पे ना। और उसके बाद से फिर हम उधर भागे, वहां से हटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, बड़ी इज्जत मिली जी, बहुत इज्जत मिली, हमारी सोच से बढ़ के इज्जत मिली, बहुत दुआएं मिली, और अब ये कहें तो बस ये कहेंगे कि जी बचत होगी, बड़ी बचत हुई, और बड़ा सबक मिला है कि भाई आइंदा जो है ना, कुछ ऐसी निशानी ना भी हो ना, तब भी खोलने से पहले 10 बार सोचना है, ऐसी नहीं खोल देना। गलती हमसे ये हुई, पहले हमें दिन में शाम में आकर खिड़की में से देखना चाहिए था इस जगह को, फिर खोलना चाहिए था। हमें तो अंदाजा नहीं सी खिड़की भी मैं है। बताऊं, हमने गोलियां मिस की हैं, मतलब हमें ये खिड़की भी आपने जी, देखी है, बाद हमने में देखी है। बाद में मुझे एहसास हुआ आपने- कि खिड़की वहां की है, पहले हाँ, नहीं ख्याल हमें था, अंदाजा- तहखाने की खिड़की नहीं नजर महसूस हुई थी, हमें गोलियां भी मिस हो गई थी। जब दरवाजा अंदर था, मुझे लगता है पूरी इमारत ही मुझे दिखाना, ये दरवाजा बंद किया हुआ था सामने ना, वो हम जा नहीं सके, वो और शुक्र है नहीं जा सके। हाँ मुझे लगता है कि पूरे उसमें थे, और जब आपने कैमरा अंदर डाला था ना, तो मुझे लगा वहां से चीज निकली। मैंने कहा जंगल जा रहा है सरकार, कुछ चीजें जागी हैं, कुछ हुआ है, और वो अंदर से भी कोई अजीब सी शेप नुमा आवाज भी आई है, और उसके बाद वो आवाज बाद में कैप्चर हुई है। कुछ बड़े मामला थे, कोई बड़े मामला थे, जितना एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से, मतलब एक तो मेरा है नहीं एक्सपीरियंस फील का, और जो इन्होंने करा दिया है ना, मतलब क्या कहेंगे, मतलब 1000 गुना पे आपने मुझे टेरर लेवल दिखा दिया है, 10,000 गुना टेरर लेवल दिखा अच्छा दिया। आप कह रहे हैं कि आपने जाना है हम जगह के साथ, जो है ना कह रहे हैं, क्या कहना है बता दो कि हाँ भाई बात वही है जो ये कहते हैं, अगर इंतजाम होगा, बंदोबस्त होगा तो चले जाएंगे, यहाँ हो गया तो चले गए थे, तो जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे। ये सब आपके सामने है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि यार कहते ना मेहनत ज़ाया नहीं हुई, और महसूस हुआ कि इसी बात के बारे में
कहा जाता है, और ये बात हक है कि आपकी मेहनत कोशिश कभी ज़ाया नहीं सही। होती। आपने महसूस किया ना, यही हमें खुशी है इस बात की। कह रहे हैं हम डरे, शदीद डरे, रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए, बहुत डरे लोग, बहुत वो हुआ, और दिल से दुआएं निकली आपकी। और तो जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की दुआओं की, और तमाम माँओं की, तमाम बहनों की, तमाम भाइयों की। यही दुआएं ही हैं, होंगी। ये दुआएं ही हैं जो जी काम करवा रही हैं। ये तो ये किए नहीं जा सकते, हम तो करना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे, ये सब करवाया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।